बच्चे के साथ उसकी दादा-दादी, बुआ या ससुराल में कोई भी ऐसा लोग रहने ही नहीं चाहिए जो आपको एज़ अ फीमेल डिस्टर्ब करता है। अगर आपकी ये थिंकिंग है तो प्लीज़ इस व्लॉग को 5 मिनट के लिए या सिर्फ़ 2 मिनट के लिए ज़रूर देखना। इसलिए नहीं कि मेरा क्यूट अफ़नूर चैनल की वीडियो चले, इसलिए कि आपको कुछ ऐसे इनसाइट्स मिलने वाले हैं जो हाईली इम्पोर्टेंट है। 2025 में एआई का वर्ल्ड है, फ़ास्ट पेस है, किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई आपकी बक-बक सुने, लेकिन कुछ अच्छा सुनना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड आ गया, क्यों आया? क्योंकि सास-बहू का रिश्ता बदनाम हो चुका है, ठीक है? तो इसको ठीक कैसे करना है, उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। फिलहाल तो बस इतना ही इस चैनल पे मैं कहूँगी कि देखो, न्यूक्लियर फैमिली में जब आपको चाहिए ना कि आपके बेबी को जो ग्रैंड-पेरेंट, नाना-नानी, दादा-दादी जो सपोर्ट दे सकते हैं ना, वो आपके बच्चे की परवरिश ना तो कोई बेबी-सिटर कर सकती है, ना ही आप खुद इतना अच्छा कर सकते हो क्योंकि आप वर्किंग हो और स्कूल की फ़ीस और जो भी आपका लग्ज़री ना भी कोई नॉर्मल लाइफ़स्टाइल भी आपको जीने के लिए वो हस्बैंड-वाइफ को दोनों को काम करना है। एग्री करते हो? अब आप कहोगे कि हमने तो जी 2 साल काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद आपने क्या किया? सच बताना, गिल्ट ट्रिप नहीं था। मॉम गिल्ट होता है अगर काम करते हो तो बच्चा छोड़ के, होता है ना? कमेंट्स में बताओ कि मॉम गिल्ट होता है कि नहीं? मुझे तो होता है। और अगर आप नहीं करते तो 6 महीने 6 महीने मैंने अपनी बेटी को देखा ऑलमोस्ट, तो मैंने भी काम छोड़ दिया। तो मैं काम छोड़ो, मैंने तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस का रिप्लाई करना छोड़ दिया फैमिली वालों को कि नहीं, अब तो अवनूर ही है मेरी बच्ची और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, ठीक इन द सेंस वो थोड़ी-सी वीक थी लिटिल बिट, नहीं थोड़ी ज़्यादा वीक थी, चलिए मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था बट बच्ची बहुत कमज़ोर थी। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसकी हेल्थ ओके करने के लिए, लेकिन छोड़ते टाइम मेरी आँखों में आँसू थे लिटरली, क्योंकि मैंने अपना वो करियर छोड़ा जिसको मैं अपना बॉयफ्रेंड, अपना पति, अपना प्यार, अपना सब कुछ, अपना प्रेमी मानती हूँ, जिसके लिए मैंने दिन-रात मेहनत करी। मेरा कॉर्पोरेट हब, मैं एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ, जो कि सिर्फ़ पब्लिक स्पीकिंग कोच हुआ करती थी कभी। कॉन्फिडेंस सिखाती थी मैं लोगों को इंडिया में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो आँसू भी थी लेकिन खुशी भी थी कि बच्चा, मतलब मैंने अवनूर को कहा कि बेटा अब तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, जब तक तुम्हारी हेल्थ ओके नहीं है तब तक कुछ भी नहीं, मम्मा सिर्फ तुम्हारी है, ठीक है। अब द मोमेंट जब उसकी हेल्थ बढ़िया होने लगी 6 महीने बाद, डाउन द लाइन मुझे लगा कि यार अब इट्स हाई टाइम, अब डाइपर डाइपर खेलना बहुत हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे से आज भी प्यार नहीं करती, लेकिन मैं बैलेंस करना सीख रही हूँ और वही चीज़ मैं आपको सिखाऊँगी। बड़ी सारी लेडीज़ हैं जो तरसती हैं काम करने के लिए, लेकिन अपने हस्बैंड या इन-लॉज़ को कभी बोल नहीं पाती। उनका भी मन करता है कभी बाहर जाए, उनका भी मन करता है। सॉल्यूशन या तो मेड रख लें, नंबर 1, सेकंड बेबी-सिटर रख लें, थर्ड कैसे भरोसा करोगे, फोर्थ नाना-नानी, दादा-दादी को बुलाओ। अरे बूढ़े हैं, कब तक करेंगे नाना-नानी आपकी हेल्प? दादा-दादी कितना एक्सपेक्ट कर लोगे उनसे? एक एज के बाद वो भी थक जाते हैं। दे वांट टू प्ले विद द चाइल्ड, वो नौकर नहीं है आपके। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट हेल्प लो। उनको बोलो आप पास में बैठो बच्चे के साथ खेलो, एंजॉय करो, लेकिन एक अगर हेल्पर या बेबी सिटर आप रख रहे हो, कोई बुराई नहीं है। अब आप कहो कि नहीं जी बेबी सिटर तो किडनैप कर लेते हैं, अच्छे नहीं होते, मेड गंदे हाथ लगाएगी, भाई मेरे दिमाग में भी ये सब था, ठीक है। तो मैंने क्या किया वो स्टोरी कभी और, क्योंकि व्लॉग को, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। फिलहाल सिर्फ इतना ही, हेल्प लेनी चाहिए तो हेल्प मांगो, सब कुछ खुद करने की कोशिश ये जो हमारे सर के ऊपर डाल दिया ना सुपर वुमेन, ये सबसे बड़ी बकवास है। आई मस्ट से कि इंडिया के लोगों में हमारे मन में डाली है, तुम स्त्री हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, है ना। भाई ठीक है, तनिष्क की शायद ज्वेलरी की तो वो ऐड थी कि मेरे को सुपर वुमन बोला गया, मैं माँ भी हूँ, मैं करियर भी हूँ, मैं सब कुछ ही कर लूंगी। घर के बर्तन, सफाई, बच्चा, पति, सबको खुश करने का हक मतलब हमारे ऊपर ही है, जिम्मेवारी है ना। और हस्बैंड या घर में और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ इंडिया में बदल ही नहीं रही है, लेकिन अब हाई टाइम है इसको चेंज करने का, क्योंकि अगर एक घर में हम रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। अब वो चाहे बर्तन मांजने की बात हो, कपड़े धोने की बात हो। अब आप कह रहे हो कि मैं भड़का रही हूँ, मैं किसी को भड़का नहीं रही। मेरा मोटिव सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जिससे मैं काम करती हूँ, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। और मैं मदरहुड को कैसे एंजॉय कर रही हूँ ये हम 6 महीने बाद बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो मेरे को 21 मई की तैयारी करनी है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, जिसके लिए मैं अपने सारे मोमेंट्स को रिक्रिएट कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए। मेरे बच्चे के बाद ये पहला साल है जब हम ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमेशा मैं और मेरे हस्बैंड ही होते थे, अब हम अबनूर के साथ कर रहे हैं तो सुपर स्पेशल तो है। तो सारे मोमेंट रिक्रिएट हो रहे हैं, लोग इसको पागलपंती बोल रहे हैं, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, लेकिन इस पागलपंती में आप मेरे साथ हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता के जाना।
येस वी आर विद यू लिखना अगर सपोर्ट करते हो। नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो रुकने नहीं वाली, मैं बड़ी ढीठ हूँ यार। मैंने कॉर्पोरेट आपको यहाँ तक पहुँचाया नेवर गिव अप के एटीट्यूड से। मैं हिम्मत ना कल हारी थी ना आज हारूंगी। कोई साथ दे या ना दे, कोई टीम बने या ना बने, मैं काम करना नहीं छोड़ूंगी, मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी और आपको भी नहीं छोड़ने दूंगी। अब रात के कितने बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं। लैपटॉप पे देखा मैंने, अभी एक सेशन खत्म किया है न्यूजीलैंड में, और कनाडा वाले स्टूडेंट का मैं वेट कर रही हूँ, मैसेज आता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हाँ फिर कभी और बात करेंगे। और इंडिया वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैसेज ड्रॉप कर दिया है कि असाइनमेंट्स भेजो। 21 मई को अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन असाइनमेंट्स चेक करूँगी रात को एनिवर्सरी मनाने के बाद। 22 मई को सबको मैं फीडबैक दूंगी, और तब तक आप लोग इनवाइटेड हो वर्चुअली ये देखने के लिए कि मैं मदरहुड को कैसे एंजॉय कर रही हूँ। और आई प्रॉमिस यू आपको कॉन्फिडेंट बनाना मेरी जिम्मेवारी है। अब यहाँ पे जेंडर का तो कुछ भी नहीं है, इस वीडियो को मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। देखो आप पापा हो या मम्मी हो, कॉन्फिडेंट तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका बच्चा भी इंट्रोवर्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखना चाहते हो, हाउ टू मेक योर चाइल्ड कॉन्फिडेंट, लेट मी नो इन द कमेंट्स किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या फिर मोटिवेशन पे। आप साथ दोगे तभी तो कॉर्पोरेट हब और क्यूट ऑफ न्यूर दोनों ही वेंचर्स बढ़िया चलेंगे, राइट। इसमें फ़ायदा किसका है, मेरा, यस मेरा वेंचर अच्छा चलेगा, और आपका क्या, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे क्या? तो वेट क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।